होंगे, किसी न किसी कारणवश वो चूक हो गए होंगे, तो हिम्मत नहीं हारना है, हिम्मत नहीं हारना। आपको जानकारी में होगा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा, और जो नहीं पिएगा वही हारेगा। हो सकता है कि आपको अवलोकन करने में, आपको उस चीज को परख करने में और उस में अध्ययन करने में कहीं ना कहीं चूक रह गई होगी, इसीलिए यह हार नहीं हुआ है। यह एक आपको आने वाले भविष्य में शिक्षा के प्रति और आकर्षित करने का एक मार्ग मिला है। आप इस और सफलता से आने वाले भविष्य के सफलता का मार्ग ढूंढने का काम करें, और आप लोग हिम्मत हौसले के साथ अगर काम करेंगे तो मुझे ये भरोसा है कि आदर्श युवा संघ जिस तरह से निष्पक्ष रूप से आप लोगों के लिए खड़े हैं, और इसी में प्रतिभागी जो सफल होंगे वो आने वाले चल करके कहीं ना कहीं विभाग में बड़े बड़े अधिकारी बनेंगे, और इस क्षण को, इस पल को और इस क्षण और पल में अपना भूमिका निर्वहन कर रहे एक एक व्यक्ति को याद करेंगे। उस समय भले हमको पता चले या ना चले, जब आप याद करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे हृदय के अंदर सुकून मिलेगा। एक सुकून ऐसा मिलेगा कि जिस बच्चों को मैंने प्रोत्साहित काम करने का काम किया, आज वह पूरे देश के अंदर, पूरे राज्य के अंदर अपना अपना भिन्न भिन्न विभागों में भूमिका निर्वहन करके छात्र छात्राओं को, गरीब किसानों को, युवाओं को मजबूत करने का काम करते हैं। मैं विशेष कुछ नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा, इस एक चीज याद हमेशा रखना है, जो शिक्षा वो ऐसा चीज है जो आपको हर जगह, आप जो सोच नहीं सकते हैं, आपको वहां तक पहुंचा सकता है। आपके पास कुछ भी नहीं है, मुझे पता है, लेकिन जिसके अंदर शिक्षा है उसके पास हर कुछ है। निश्चित तौर पर ये शिक्षा की महत्व को समझे, और खास करके इस पंडाल कक्ष में उपस्थित जितने मेरे अभिभावक हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप नमक रोटी खाना पसंद कर लें, आप फटे कपड़ा पहनना पसंद कर लें, आप कष्ट काटना पसंद कर लें, लेकिन आप अपने बच्चे को स्कूल जाने से, कोचिंग संस्थान जाने से और शिक्षा के अंदर आगे बढ़ने से कभी रोके नहीं। क्योंकि अगर आप रोकते हैं तो आपका भी एक उद्देश्य होगा। देखेंगे बगल वाले के बच्चे कुछ अच्छे अधिकारी बन जाते हैं। अरे वो कहते हैं ना गांव शहर में, अभी एक राजेश जी इधर हम बता देते हैं इनके बारे में, छोटा सा उदाहरण, इनको तो जान ही रहे होंगे, ये हमारे मित्र हैं। दरभंगा में विगत 12-15 साल से कोचिंग पढ़ते थे, और इस समाज के अंदर सभी युवाओं के अंदर कोऑर्डिनेशन बना करके अपना भूमिका निर्वहन करते थे, ठीक है, और कर रहे हैं भी। और हम लोग मिलकर के कोचिंग संस्थान चलाने का काम करते थे दरभंगा शहर में। आपको तो पता है कि मैं दरभंगा क्यों, क्योंकि मैं कई बार आ चुका हूं और आप लोगों को जानकारी भी दे चुका हूं। इस बार बीपीएससी के तहत जिस बिंदु पे अभी ये कार्यक्रम चल रहा है, शिक्षा के बिंदु पर, उसी के तहत यह शिक्षक के रूप में चयन हुए हैं, तो निश्चित तौर पर इस समाज का एक अलग नाम हुआ है कि कम से कम इनके अलावे भी शिक्षक बने होंगे। इस गांव के जितने भी शिक्षक बने हैं